सभी लोगों को नमस्कार। मैं इस वीडियो में लॉजिकल इक्विवेलेंस, कन्वर्स इनवर्स और कंट्रापोजिटिव ये सब टर्म डिस्कस करूंगा। सबसे पहले लॉजिकल इक्विवेलेंस डिस्कस करता हूं। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस में है क्या कि ये देखा जाता है कि क्या दो कंपाउंड प्रोपोजिशन लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है। तो कब लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा? जब उन दोनों का जो ट्रुथ वैल्यूज होगा फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोजिशन वेरिएबल यूज्ड इन दैट। तो जैसे सपोज दैट अगर मान लीजिए कैपिटल पी आपका कैपिटल पी के अंदर जो प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स हैं वो पी क्यू हैं, या और भी हो सकता आर है, एस है, टी है। तो कैपिटल पी के अंदर अगर स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, स्मॉल आर, स्मॉल एस, सो ऑन ऐसे है, तो वही सेम सेट दो कैपिटल क्यू के अंदर भी होना चाहिए। अगर एक भी वेरिएबल अलग हो गया तो आप कंपैरिजन करेंगे ही नहीं, कभी वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा ही नहीं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सेम सेट से बना होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोपोजिशन आपका दिया गया है P एंड Q और स्मॉल r, तो ये मान लीजिए कैपिटल P है और कैपिटल Q आपका मान लीजिए दिया गया है R एंड S एंड Q, या R लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो इन दोनों को आप नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि देखिए इसके अंदर PQR है और इसके अंदर RSQ है। मतलब ये जो आपका S है ये इससे मैच नहीं कर रहा है। तो जब तक सेम प्रोपोजिशनल वेरिएबल ना हो तब तक आप कंपेयर करने के लिए जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो सीधा आप कह देंगे दीज टू कंपाउंड प्रोपोजिशन आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। ये लॉजिकली इक्विवेलेंट तब उस सिचुएशन में नहीं होगा। तो सबसे पहला स्कैनिंग या प्रिलिमिनरी जो स्कैनिंग है, आपको ये देखना रहेगा कि उसके अंदर कौन से प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स यूज हुए हैं। अगर सेम प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स हैं तभी आप उसके लिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा गया है कि अगर दोनों ही कंपाउंड प्रोपोजिशन आपके सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स पे रहेंगे तभी आप आगे जाएंगे। और कोई भी दो कंपाउंड प्रोपोजिशन कब लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे? जब सारे केसेस में, मतलब जो उनके अंदर प्रोपोजिशनल वेरिएबल यूज हुए हैं उनके ट्रुथ वैल्यूज के सारे कॉम्बिनेशन के केस में दोनों के ट्रुथ वैल्यूज सेम आते हैं। मतलब जैसे अगर आप यहाँ पे देखें कि ये एक कैपिटल P मान लिया जाए, थोड़ी देर के लिए एक कैपिटल Q मान लिया जाए, तो कैपिटल P कैपिटल Q ये दो आपके कंपाउंड प्रोपोजिशन हैं। तो क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है नहीं है? हालांकि लिखा है लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो कैपिटल P इज मेड अप ऑफ टू प्रोपोजिशनल वेरिएबल स्मॉल p स्मॉल q, एंड कैपिटल Q इज आल्सो मेड अप ऑफ टू प्रोपोजिशनल वेरिएबल स्मॉल p एंड स्मॉल q। स्मॉल p स्मॉल q के जो सभी संभावित ट्रुथ वैल्यूज के कॉम्बिनेशन है वो टोटल, चूंकि दो ही वेरिएबल हैं तो 2 पे पावर 2 टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। वो 4 रो आप यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं उतने रो बनते हैं। अब उन सभी के करस्पॉन्डिंग दोनों के ट्रुथ वैल्यूज आप चेक करेंगे। तो कैपिटल P का भी जो ट्रुथ वैल्यूज आ रहा है, कैपिटल Q का भी जो ट्रुथ वैल्यूज आ रहा है, सारे सिचुएशन में, इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में, सारे सिचुएशन में यहाँ पे ट्रू 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 है, यहाँ पे ट्रू ट्रू है, यहाँ पे एफ एफ है, यहाँ पे ट्रू ट्रू है। जब एकदम इक्वल होता है सारे सिचुएशन में तभी वो दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशन लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। इसका कुल ले दे के मतलब यही होता है कि उनका जो लास्ट कंक्लूजन निकलता है, कैपिटल Q किसी दूसरे, कैपिटल P किसी दूसरे तरीके से कहा गया, कैपिटल Q किसी दूसरे तरीके से कहा गया, लेकिन दोनों का जो सेंस आया, इन्फ्रेंस आया, निष्कर्ष आया, इक्वल है या इक्विवेलेंट है। इसी वजह से वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो ये एग्जांपल है। ये एग्जांपल तो एज ए फार्मूला ही है, क्योंकि ये फार्मूला मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज में। तो ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हैं, इसी वजह से दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। लेकिन इसको थोड़ा बेहतर तरीके से अगर कहा जाए, बिकॉज these two compound proposition have same truth values for all possible combination of used
प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स, तो उनके जो जो उसके अंदर प्रोपोजिशनल वेरिएबल हैं उनकी ट्रुथ वैल्यूज के सारे कॉम्बिनेशन के लिए ये दोनों प्रोपोजिशन आइडेंटिकल हैं। इन दोनों प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यूज आइडेंटिकल है, इसी वजह से ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। अब एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जो आजकल पेपर में या हर जगह कन्वर्स इन्वर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव पूछा जाता है, ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये सब प्रूफ मेथड होते हैं, तो कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कन्वर्स इन्वर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव है क्या? ये पहली बात, ये रेफरेंशियल वर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। दीज टर्म्स आर रेफरेंशियल टर्म्स, मतलब किसी के रेफरेंस में कहे जाते हैं। एलोन कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव नहीं होता है। कन्वर्स विल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ समवन, inverse will be in respect of something, contrapositive will be in respect of something। और वो क्या है, अगर मान लीजिए कि ये कंडीशनल आपने घोषित कर दिया तो इसके रिस्पेक्ट में ये आपका कन्वर्स कहा जाएगा, और इसी के रिस्पेक्ट में ये इनवर्स कहा जाएगा, और इसी के रिस्पेक्ट में ये कॉन्ट्रापॉजिटिव कहा जाएगा। अगर आप कंडीशनल चेंज कर दें, मान लीजिए Q इम्प्लाई P अपना ले लें यहाँ पे कंडीशनल के लिए, कंडीशनल अगर चेंज करके P इम्प्लाई Q की जगह पे Q इम्प्लाई P कर दें तो कन्वर्स बदल के P इम्प्लाई Q हो जाएगा, इनवर्स बदल के आपका नेगेशन Q इम्प्लाई नेगेशन P हो जाएगा, और कॉन्ट्रापॉजिटिव बदल के आपका नेगेशन P इम्प्लाई नेगेशन Q हो जाएगा। तो रेफरेंस में होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आप इधर कौन सा स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, इधर कौन सा स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। तो कंडीशनल जब आपको पता रहेगा तो उसके रिस्पेक्ट में कन्वर्स, कन्वर्स में क्या हो रहा है, जो चीज़ इधर लिखी हुई है राइट में वो लेफ्ट में आ जाएगा, और जो लेफ्ट में लिखा है वो राइट में आ जाएगा, कोई नेगेशन वगेशन नहीं यूज करेंगे। लेकिन इनवर्स की बात जब होगी, यही जो कंडीशनल लिखा है उसी कंडीशनल में आप नेगेशन दोनों साइड में लगा देंगे तो इनवर्स हो जाएगा। और कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है, जो आपका कंडीशनल है उसके पहले दोनों को, लेफ्ट को राइट में करिए, राइट को लेफ्ट में करिए, और साथ में नेगेशन भी लगा दीजिए तो कॉन्ट्रापॉजिटिव हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन पहले मतलब इधर 24-25 में नहीं आया, लेकिन 23-24 22-23 सब में आया हुआ है, और वैसे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो पी क्यू आपके दो ही वेरिएबल हैं, तो इस वजह से, और दो ही वेरिएबल पे रहेगा भी, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है, कंडीशनल वगैरह, कंडीशनल बाई कंडीशनल बाइनरी होते हैं, तो दो ही ऑपरेटर रहें, दो ही ऑपरेंड रहेंगे। तो दो पे टोटल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रुथ वैल्यूज बनेगा, सो देयर विल बी 4 रोज, तो एफ 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 टी टी एफ एंड टी टी। और ये कभी भी रैंडम ऑर्डर में मत लिखिए, इसी सीक्वेंस में लिखिए, या फिर आप बहुत कर सकते हैं तो टी टी पहले ये वाला मतलब रिवर्स कर दीजिए, इस रो को पहले लिख दीजिए, इस रो को पहले, उसके बाद, और मतलब इंटरचेंज कर दीजिए। जो बॉटम टॉप टू बॉटम है उसको बॉटम टू टॉप बना सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहूँगा कि इसी आर्डर को रेफर करिए, क्योंकि बाइनरी में भी आप 0 0 0 1 1 0 1 1 लिखना पसंद करते हैं, और यही लोग चाहते भी हैं। तो 0 0 का मतलब एफ एफ, 0 1 का मतलब एफ टी, तो वही सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक सीक्वेंस में रहता है तो एक स्टैंडर्ड रहता है, तो सबका यूनिफॉर्म रहता है, तो कॉपी चेक करने में आसानी होती है और आपके समझने में भी आसानी होती है। तो कंडीशनल आपका अगर ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो देखिए एफ एफ पे भाई कंडीशनल में केवल इसी सिचुएशन में फॉल्स होता है, तो आप तुरंत ये ट्रुथ वैल्यू भी लिख लेंगे। फिर कन्वर्स का ट्रुथ वैल्यू लिखेंगे तो इधर से देखेंगे, इस डायरेक्शन में देखेंगे, तो जब यहाँ पे एफ एफ है तो ये ट्रू हुआ, टी एफ पे आपका फॉल्स हो जाएगा, इधर से देखने पे एफ टी पे ट्रू आ जाएगा, टी टी पे भी ट्रू आ जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं। इनवर्स की जहाँ तक बात है, तो आप चाहें अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो एक नेगेशन पी का कॉलम बना लीजिए, एक नेगेशन क्यू का कॉलम बना लीजिए। मान लीजिए आप नेगेशन पी और नेगेशन क्यू का कॉलम बनाते हैं, तो उससे थोड़ा सा क्या होगा कि आसानी हो जाएगी। इससे ये इसको या फेफ लिखा है तो आपको ट्रू ट्रू दिखाई देगा, तो ट्रू ट्रू पे ट्रू ही आएगा। अब ये नेगेशन करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा, तो ट्रू टू फॉल्स फॉल्स होता है, ये आपका फॉल्स रहेगा,
और ये ट्रू रहेगा, तो फॉल्स टू ट्रू ट्रू होता है। ये दोनों ट्रू ट्रू हैं तो फॉल्स फॉल्स हो जाएंगे, तो उसमें क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपका नेगेशन क्यू और नेगेशन क्यू इम्प्लाई नेगेशन पी है, तो आप इधर से इधर देखेंगे तो ये ट्रू ट्रू है तो ट्रू, चाहे जिधर से देखिए वो ट्रू ही आएगा। ये फॉल्स टू ट्रू देखेंगे तो ये ट्रू इसी नाते आया है। ये ट्रू और टू फॉल्स, ट्रू टू फॉल्स आपका फॉल्स होगा। ट्रू ट्रू लिखा है तो यानी कि फॉल्स टू फॉल्स, तो ये जो है फॉल्स टू फॉल्स भी आपका ट्रू आएगा। तो इस तरह से टेबल आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स जो आते हैं इसमें वो क्या आते हैं ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल लिखा गया है, एग्जाम्पल में लिखा गया है, अच्छा ये मैं एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, दिस इज कन्वर्स विथ रिस्पेक्ट टू कंडीशनल पी इम्प्लाई क्यू, क्यू इम्प्लाई क्यू, क्यू इम्प्लाई पी इज कन्वर्स विथ रिस्पेक्ट टू कंडीशनल पी इम्प्लाई क्यू, ये ध्यान देना है। ऐसे ही इनवर्स नेगेशन पी इम्प्लाई नेगेशन क्यू इज विथ रिस्पेक्ट टू कंडीशनल पी इम्प्लाई क्यू, कंट्रापॉजिटिव नेगेशन क्यू इम्प्लाई नेगेशन पी विथ रिस्पेक्ट टू कंडीशनल पी इम्प्लाई क्यू। तो इसी के रिस्पेक्ट में ये सब कैलकुलेट हुए हैं, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एलोन कन्वर्स, एलोन इनवर्स, एलोन कंट्रापॉजिटिव नहीं होता है, किसी के रिस्पेक्ट में होता है। मतलब इन कह सकते हैं इन चारों में कोई एक दिया होगा, कोई जरूरी नहीं कि यही भर दिया हो, इन चारों में कोई एक दिया हो तो बाकी तीन उसके रेफरेंस में आप कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेज में कंडीशनल अगर आपको पता है तो उसके रिस्पेक्ट में कन्वर्स, उसके रिस्पेक्ट में इनवर्स, उसके रिस्पेक्ट में कंट्रापॉजिटिव। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, पी के बारे में दिया गया है इट रेन्स और क्यू दिया है द क्रॉप्स विल ग्रो। अब आपको क्या करना है कि इसी के रिस्पेक्ट, और ये भी दे दिया होगा कि पी इम्प्लाई क्यू का मतलब इफ इट रेन्स देन द क्रॉप्स विल ग्रो, तो ये कंडीशनल आपको दे दिया गया है। तब आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कन्वर्स लिखना है, इनवर्स लिखना है, कंट्रापॉजिटिव लिखना है। तो कन्वर्स आपका हो जाएगा, कन्वर्स आप देखो मैं इसीलिए मैंने लिखा कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाई क्यू इज क्यू इम्प्लाई पी, इसीलिए लिखा है जिससे आपको पता चले कि इसी के रिस्पेक्ट में ये है। तो अब आप क्या इसी को किस अंदाज में लिखेंगे, इफ द क्रॉप्स ग्रोन देन देयर हैज बीन रेन, मतलब अगर फसल उगी है तो बारिश हुआ होगा। ऐसे ही आपका इनवर्स जो होगा पी इम्प्लाई क्यू के रिस्पेक्ट में आपका नेगेशन पी इम्प्लाई नेगेशन क्यू होगा। तो नेगेशन पी क्या था, इट रेन्स था, तो इफ नेगेशन का मतलब नॉट यूज हो जाएगा। इफ इट डज नॉट रेन देन क्रॉप्स विल नॉट ग्रो, दोनों में नॉट नॉट यूज होएगा क्योंकि दोनों ही नेगेट हुए हैं। फिर उसके बाद कंट्रापॉजिटिव, कंट्रापॉजिटिव में नेगेशन क्यू इम्प्लाई नेगेशन पी है, तो इफ द क्रॉप्स डोंट ग्रो देन देयर हैज बीन नो रेन। तो इस तरीके से स्टेटमेंट लिखने को आता है, कोई जरूरी नहीं कि यही हो, आपको कुछ इक्वेशन लिख के आ सकता है। मान लीजिए पी सच दैट आपका आया एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8 और क्यू इज इक्वल टू आया आपका एक्स इज इक्वल टू 3। तो आप पी इम्प्लाई क्यू मतलब एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8 और उसके बाद इम्प्लाई क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3। तो उसी को आप कन्वर्स इनवर्स में लिख सकते हैं, मैं इसको लिख के दिखा दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए पी सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8 आया है लिख के, और क्यू आया है सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3। तो अब आप अगर इसका कंडीशनल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 3। अब अगर आप इसका इनवर्स लिखना चाह रहे हैं तो इनवर्स क्या होगा, इनवर्स लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 3 इम्प्लाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अगर मान लीजिए आपको ये इनवर्स लिखना है तो इनवर्स में क्या लिखेंगे, नेगेशन पी, ये आपका एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8 था। अगर मान लीजिए आपको इनवर्स लिखना है तो क्या लिखेंगे, पी को नेगेट करेंगे, इम्प्लाई कर देंगे क्यू को नेगेट, तो एक्स प्लस 5 इज इनवर्स में लिख रहा हूँ, एक्स प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 8 इम्प्लाइज दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। अभी थोड़ी है नॉट थोड़ी लिखेंगे, नॉट इस इक्वेशन में नॉट बना देंगे। इसी तरह से अगर आपको कंट्रा पॉजिटिव लिखना है तो कंट्रा पॉजिटिव को क्या लिखेंगे, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 इम्प्लाइज
x+5 इज नॉट इक्वल टू 8। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। अगर p की जगह पे ये दिया है, q की जगह पे ये दिया है, तो उसका कंडीशनल क्या बनेगा, p आपने लिखा, p इम्प्लाई q हो गया। फिर अगर मान लीजिए आपको कन्वर्स लिखना है, कन्वर्स में q इम्प्लाई p होगा, तो लेफ्ट वाली बात राइट में, राइट वाली बात लेफ्ट में हो गई। तो राइट वाली मतलब लेफ्ट में, ये चीज़ लेफ्ट में आ गई और ये वाली चीज़ राइट में चली गई, और इम्प्लाई साइन में ही रहेगा। और आपको अगर मान लीजिए इन्वर्स लिखना है, तो इन्वर्स में लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा, राइट राइट रहेगा, लेकिन नेगेट करना रहेगा। इस नाते x+5 इज इक्वल टू 8 जो है वो नॉट इक्वल टू हो जाएगा, और इधर भी नॉट हो जाएगा। और यही चीज़ कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जो आप यहाँ पे लिखे हैं नेगेशन के साथ लिख देंगे, तो आपका वो भी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।